वायु दाब। पतंग आकाश में कैसे उड़ती है? जब वायु चलती है तो वृक्ष आगे पीछे क्यों हिलते हैं? पतंग का उड़ना तथा वृक्षों का हिलना तभी संभव होता है जब वायु द्वारा उन पर दाब डाला जाता है। यह वायु दाब क्या है? वायु दाब वायु द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर डाला गया वह बल है जो उस सतह के ठीक ऊपर होता है। इससे जब वायु बहती है तो वह पतंग की सतह पर दाब डालती है और पतंग को ऊपर आकाश की ओर धकेलती है। इसी प्रकार वृक्ष की स्थिति में भी वायु दबाव डालकर इसे बहती हुई वायु की दिशा में हिलाती है। वायु दाब को समझने के लिए आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। एक गिलास लेकर उसमें उसके हाशिए तक इतना पानी भरिए कि जल की सतह तथा गिलास के हाशिए के बीच बिल्कुल भी जगह न बचे। अब गिलास को एक कार्डबोर्ड से ढक दीजिए। गिलास को शीघ्रता से उल्टा कर दीजिए। आप क्या देखते हैं? आप देखेंगे कि पानी गिलास से नीचे नहीं गिरता है। कार्डबोर्ड तथा पानी ठीक उसी स्थान पर यथावत रहते हैं जैसे पहले थे। ऐसा वायुदाब के कारण होता है। गर्म करने वायु फैलाती है। शीशे की एक बोतल तथा एक गुब्बारा लीजिए। अब बोतल को पानी से आधा भर दीजिए और गुब्बारे को पानी से भरी बोतल के मुंह पर रबर बैंड की सहायता से बांध दीजिए। अब पानी को गर्म करने के लिए बोतल को आग पर रखिए। आप क्या देखते हैं? गुब्बारा फूलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? जब आप गर्म करते हैं तो बोतल के अंदर की वायु फैलती है। जब ये फैलती है तो इसे और अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। इस फैली हुई गर्म वायु को गुब्बारे में स्थान मिलता है, अतः वायु गुब्बारे की ओर जाने लगती है और इस प्रकार गुब्बारा फूल जाता है। अब इस बोतल को बर्फ से भरे हुए जार में रखते हैं। आप क्या देखते हैं? गुब्बारे में उपस्थित वायु बोतल की ओर आने लगती है और गुब्बारा सिकुड़ जाता है। ऐसा क्यों घटित होता है? जब वायु ठंडी होती है तो यह संघनित होती है और इसे कम स्थान की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है कि ठंडा करने पर वायु सिकुड़ती है। गुब्बारे के अंदर की वायु के लगातार संकुचित होने के परिणाम स्वरूप गुब्बारा पूरी तरह पिचक जाता है। इस प्रकार हमने सीखा कि वायु को गर्म करने पर वह फैलती है तथा ठंडा करने पर सिकुड़ती है। पवन। हम जानते हैं कि गतिशील वायु को पवन कहते हैं। आपको आश्चर्य हो सकता है कि पवन का निर्माण किस प्रकार होता है और यह गति क्यों करती है। पवन कभी कभी क्यों तेज हो जाती है और कभी कभी धीमी हो जाती है। हम इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हमें ज्ञात होना चाहिए कि पवन वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण कम तापमान वाले क्षेत्र से उच्च तापमान वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। उच्च तापमान के क्षेत्र में न्यून वायु घनत्व के कारण वायु दाबीय दशाएं निम्न होती हैं। इसका अर्थ है कि जब कोई स्थान गर्म होता है तो उस स्थान की वायु भी गर्म हो जाती है और ऊपर की ओर उठती है। इस प्रकार उस स्थान पर वायु का घनत्व कम हो जाता है। दूसरी ओर न्यून तापमान वाले क्षेत्र में वायु दाबीय दशाएं उच्च होती हैं। पृथ्वी पर दाब में यह भिन्नता क्यों होती है? दाब में भिन्नता निम्नलिखित कारणों से होती है। अ भूमध्य रेखा तथा ध्रुवों के बीच असमान ताप तथा ब भूमि तथा जल के मध्य असमान ताप। तड़ित झंझा तथा चक्रवात। तड़ित झंझा उच्च गति वाली पवन है जिसके साथ भारी वर्षा अथवा ओलावृष्टि, चमक तथा गर्जन होती है। इनका निर्माण कैसे होता है? गर्म, आर्द्र तथा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थल की वायु का तापमान बहुत अधिक होता है। इसके कारण वायु ऊपर की ओर उठती है और वायु में उपस्थित जल वाष्प को बलपूर्वक अत्यधिक ऊंचाई तक ले जाती है।
अत्यधिक ऊंचाई पर जल वाष्प ठंडी हो जाती है और जल की बूंद अथवा ओले में परिवर्तित हो जाती है, जो पृथ्वी पर गिरती है। इस प्रकार गर्म वायु तथा ठंडी जल की बूंदों का अचानक उठने तथा गिरने के कारण चमक तथा गर्जना होती है और तड़ित झंझा का रूप धारण कर लेती है। अब देखिए कि चक्रवात क्या है। पृथ्वी की सतह का जल ताप अवशोषित करता है तथा वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जब जल वाष्प वायुमंडल में ऊंचाई पर पहुंचता है तो यह अपने साथ ताप को भी ले जाता है। वायुमंडल की अत्यधिक ऊंचाई का क्षेत्र ठंडा होता है। इसके कारण जल वाष्प जल की बूंदों में संघनित हो जाती है। जब वाष्प ठंडी हो जाती है तो यह अवशोषित ताप को वायुमंडल में मुक्त कर देती है। यह ताप वायु को गर्म कर देता है, जो एक बार पुनः उसे ऊपर उठाता है। इस प्रकार एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है और आसपास के क्षेत्र की वायु इसके भीतर की ओर आने लगती है। घटनाओं की इस श्रृंखला का अंत बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र के निर्माण के साथ होता है जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती हैं। मौसम की स्थिति को चक्रवात कहते हैं। चक्रवात के निम्न दाब के केंद्र को चक्रवात का नेत्र कहा जाता है। यह अत्यंत शांत होता है, अर्थात तूफान का केंद्र वास्तव में तूफान तथा वर्षा से मुक्त होता है। चक्रवात का निर्माण पवन की गति, पवन की दिशा, आर्द्रता तथा तापमान आदि कारकों पर निर्भर करता है। चक्रवात के कारण हमारे जीवन, संपत्ति, संचार तंत्र, सुविधाओं को बहुत क्षति पहुंच सकती है। इनके कारण बाढ़ आ सकती है तथा भूमि अनुपजाऊ हो सकती है। चक्रवात के कारण होने वाली वर्षा इतनी तीव्र होती है कि यह मनुष्य के नियंत्रण के बाहर हो सकती है। कुछ देशों में टोरेंडो दिखाई देते हैं, जो वास्तव में कीप की संरचना वाले घने बादल होते हैं और लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से गति करते हैं। परंतु अनेक टॉर्नेडो दुर्बल होते हैं और कभी-कभी चक्रवातों में ही निर्मित होते हैं। इन चक्रवातों से सुरक्षा के उपाय। चक्रवातों के विषय में मीडिया की चेतावनी को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पानी से भरी सड़क पर वाहन नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि यह चक्रवात के कारण नष्ट हो सकती है। गिरी हुई तथा टूटी बिजली की तारों को नहीं छूना चाहिए। चक्रवात प्रभावित क्षेत्र के दूषित जल का सेवन नहीं करना चाहिए। रडार तथा उपग्रहों जैसी उन्नत तकनीकों ने चक्रवातों के विषय में पूर्व जानकारी देने में बहुत सहायता की है, ताकि लोगों को अपने घर छोड़ने तथा सुरक्षित स्थानों तक जाने में पर्याप्त समय मिल सके। साथ ही हमारे पास एनीमोमीटर यंत्र उपलब्ध है, जिसके द्वारा वायु की गति नापी जा सकती है। अतः जब वायु की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हो तो हमें एक चेतावनी मिल जाती है।